हिमालय की गोद में स्थित ऋषिकुंड आश्रम शांति और साधना की भूमि था। यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या, वेदों की गूंज और प्रकृति की दिव्यता एकाकार हो जाती थी। वही आश्रम के पीपल वृक्ष के नीचे बैठा था देवव्रत, एक शांत तपस्वी जिसकी आंखों में किसी दूर अतीत की स्मृति छिपी थी। देवव्रत जन्म से ही अलग था। बचपन से ही वह सांसारिक मोह से परे रहा था। उसका मन सदा किसी अनजान पीड़ा से भरा रहता, मानो कुछ अधूरा था, कोई प्रतीक्षा चल रही थी। उसके गुरु कहते थे, जब आत्मा का संगम अधूरा हो तो हर जन्म एक तलाश बन जाता है। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे। तभी आश्रम के द्वार पर एक रथ आकर रुका। रथ से उतरी एक युवती, कोमल पर तेजस्विनी। उसका नाम था सुमेधा। वह एक राजघराने की कन्या थी, पर राजसी ठाठ से दूर उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे किसी अनकहे व्रत की अनुभूति। सुमेधा को स्वयं नहीं पता था कि वह इस दूरस्थ आश्रम तक क्यों खींचती चली आई। बस मन कहता था कि यहाँ कुछ है जो अधूरा है और जो उसे पूरा करना है। जैसे ही उसकी दृष्टि देवव्रत से मिली, दोनों की आंखें क्षण भर के लिए स्थिर हो गईं। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। देवव्रत उठे और धीरे से बोले, तुम आ गईं। सुमेधा चौंकी, आप मुझे जानते हैं? देवव्रत की आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, नहीं जानता, पर आत्मा पहचानती है। यह प्रथम मिलन नहीं, बस पुनः मिलन है। उस रात चंद्रमा की शीतल चांदनी में देवव्रत और सुमेधा आश्रम की शांत भूमि पर बैठे। देवव्रत ने एक कथा कहनी शुरू की, वह कथा जो उनके हृदयों में अंकित थी, परंतु स्मृति में धुंधली। बहुत समय पहले देवव्रत बोला, हम दोनों साधक थे, वितान और श्रय। हमने साथ तप किया, ध्यान किया और आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़े। किंतु जब समाधि के द्वार पर पहुंचे, संसार ने हमें अलग कर दिया। हम वचनबद्ध थे कि अगला जन्म आत्मा के संगम हेतु होगा, न कि भोग के लिए। और आज यह वही क्षण है। सुमेधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी पुकार लौट आई हो। उसने कहा, यदि यह संगम आत्मा का है, तो मैं जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। देवव्रत और सुमेधा का मिलन संयोग नहीं था, यह कालचक्र की गहराइयों से उठी एक पुरानी प्रतिज्ञा की पूर्णता की ओर पहला कदम था। लेकिन आत्मा का संगम कभी सरल नहीं होता। जब दो चेतनाएं एक होने को होती हैं, तब ब्रह्मांड उनकी परीक्षा लेता है। क्योंकि सच्चा संगम केवल प्रेम से नहीं, त्याग और तपस्या से सिद्ध होता है। पुनर्मिलन के अगले दिन गुरु वसुश्रेष्ठ ने देवव्रत और सुमेधा को अपने पास बुलाया। तुम्हारा मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं है, गुरु बोले, यह ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ा है। आत्मा के संगम से प्रकाश उत्पन्न होता है, और जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार चुनौती देता है। गुरु ने उन्हें बताया एक पुरानी शक्ति के बारे में, मोहाचर्या, एक योगिनी जो युगों पहले प्रेम और आत्मा के सिद्धांतों से विचलित होकर मोह और भोग की देवी बन गई थी। वह आत्माओं के संगम को चुनौती मानती थी। उसका मत था, आत्मा अकेली पूर्ण है, संगम भ्रम है। गुरु की बातों से सुमेधा थोड़ी विचलित हुई, तो क्या वह हमें रोकने आएगी? देवव्रत ने शांति से कहा, यदि हमें रोका न गया तो हमारी यात्रा अपूर्ण रह जाएगी। हम तभी योग्य कहलाएंगे जब मोह की अग्नि में तप कर निकलें, उसी रात्रि जब दोनों ध्यान में। तो ब्रह्मांड की हलचल ने उन्हें विचलित कर दिया। एक तीव्र हवा चली, अग्निकुंड की ज्वाला ऊपर उठी और उसी में प्रकट हुई मोहाचर्या। वह अनुपम सुंदरता से सजी थी, पर उसकी आंखों में एक भयानक अहंकार था। वह बोली, तुम दोनों को लगता है कि आत्मा मिल सकती है। यह भ्रम है।
संगम मृत्यु है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व का विलय उसमें ही होता है। सुमेधा ने उत्तर दिया, यदि आत्मा विलीन होकर एक हो जाती है तो वह मृत्यु नहीं, मोक्ष है। मोहाचर्या क्रोधित हो उठी। उसने कहा, तो फिर आओ, अपने सत्य को सिद्ध करो। यदि तुम मेरे 3 मोह परीक्षाओं को पार कर सको तभी मैं तुम्हें मिलन की अनुमति दूंगी, वरना तुम दोनों को जन्म जन्मांतर की पीड़ा में फंसना होगा। देवव्रत ने उसकी ओर देखा और नतमस्तक होकर कहा, हम परीक्षा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम प्रेम के माध्यम से आत्मा के पथ को सिद्ध करना चाहते हैं। मोहाचर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहली परीक्षा शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख होगी, स्वप्न और सत्य के द्वंद्व की परीक्षा। और वह विलीन हो गई। अग्निकुंड शांत हो गया, पर सुमेधा के मन में अजीब बेचैनी भर गई। रात्रि का 3रा प्रहर था। सारा आश्रम नींद में था, पर सुमेधा की आत्मा एक विचित्र स्वप्न जाल में उलझ चुकी थी। उसने देखा, वह एक राजकुमारी है, नाम मालविका, और एक वीर पुरुष के प्रेम में है, आर्यमान। वे दोनों युद्ध, राजनीति और राजदरबार के बीच अपने प्रेम को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आर्यमान ने उसे वचन दिया है, मैं तुम्हारा हूँ जन्मों तक। सुमेधा, जो अब उस स्वप्न में पूरी तरह मालविका बन चुकी थी, उस प्रेम में डूब जाती है। उसे लगता है यही उसका सच्चा प्रेम है। वह देवव्रत को भूलने लगती है। लेकिन तभी स्वप्न भूमि में ही एक वृद्ध स्त्री प्रकट होती है, जिसकी आंखों में समय का संपूर्ण ज्ञान है। वह बोली, तू मोहाचर्या के मायाजाल में है सुमेधा। यह प्रेम नहीं, स्मृति की छाया है। इसे पहचान। इसका स्वाद मीठा है, पर यह भ्रम है। सुमेधा चौंकी। उसने आर्यमान को देखा, अब उसका चेहरा धुंधला हो रहा था। वह पीछे हटने लगी। तभी आर्यमान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारा अतीत हूँ सुमेधा, लौट चलो मेरे साथ। मैं वो सुख हूँ जिसे तुमने कभी जिया नहीं। मैं वो इच्छा हूँ जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया। सुमेधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह द्वंद्व में थी, एक ओर अधूरा पर मोहक अतीत और दूसरी ओर देवव्रत का शुद्ध, शांत, आत्मिक प्रेम जो देह और जीवन की सीमाओं से परे था। उसने आंखें मूंद लीं। उस क्षण उसकी आत्मा की गहराई से एक स्वर गूंजा, देवव्रत का। सत्य प्रेम वह है जो मुक्त करता है, जो आत्मा को स्वयं से भी आगे ले जाए, न कि बांध दे स्मृति की श्रृंखलाओं में। सुमेधा ने अपना हाथ झटका। आर्यमान की आकृति टूटकर बिखर गई। स्वप्न चीरता हुआ वह बाहर निकली और उसकी चेतना वापस लौटी। वह चीख पड़ी, देवव्रत। देवव्रत तत्क्षण उसके पास आया। उसने देखा, सुमेधा कांप रही थी, जैसे किसी लंबी यात्रा से लौटी हो। मैं भ्रम में थी, वह बोली। मोहाचर्या ने मुझे मेरी ही इच्छाओं के बंधन में बांधना चाहा, लेकिन मैंने उसे त्याग दिया। देवव्रत ने शांत भाव से उसका माथा छुआ और कहा, यह थी पहली परीक्षा, सत्य और स्वप्न का द्वंद्व। तुमने विजय पाई है। तभी पुनः अग्निकुंड ज्वलित हुआ।